चार यार आपस में एक साथ जब बैठते हैं तो आज चर्चा जो है, आज चाय पे चर्चा नहीं, आज कॉफी पे चर्चा है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? yes. और कैमरे पे आपको चार यार दिख रहे हैं, तस्वीरों में चेहरे पे मुस्कान, स्माइल, और अभी भी इस उम्र में भी कि कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन हम नहीं कहेंगे, यंग हम कहेंगे, ओल्ड बॉयज, ओल्ड बॉयज यार, ओल्ड बॉयज। देखिए, जिंदा दिली इसे कहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुशील अवस्थी जी हैं, वो मुखातिब हो रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि हमें सीनियर सिटीजन नहीं समझना, वी आर ओल्ड बॉयज। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज पे। एक बात मैं जरूर यहाँ पे ऐड करवाना चाहूँगा, माफ कीजिएगा, कि हम लोग रिटायर्ड हैं सीनियर सिटीजन से। सीनियर सिटीजन्स को मैंने आजकल जो देखा है कि आज मैंने सोशलाइजेशन बहुत कम होता जा रहा है सोसाइटी में, लोग अपने घरों तक कन्फाइन हो गए। जबकि मैं जब रिटायर होके आया तो मैंने ये कहा कि घर में नहीं, कम से कम 2 घंटे हम बाहर निकलेंगे, इसी बहाने तैयार होंगे, जूते पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। तो हमने 4-6 दोस्त ऐसे बनाए कि जो इमीडिएटली एक कॉल पे रेडी हो जाए कि भाई आज कॉफ़ी पीने चलना है। तो हम लोग डेली आते हैं लंच के बाद, वही 1:30 और 2 बजे के पास। डेली का रूटीन है, डेली का, कभी मूड हुआ शाम को भी आ गए, डेली का रूटीन। और हम लोग आके किसी भी कैफे में, नॉट पर्टिकुलर एनी कैफे, पूरे लखनऊ भर में, इवन विकास नगर, सभी जगह सर्वे कर, जहाँ दिल चाह वहाँ रहा बना दिया और जाके कॉफी पीते हैं। फ्रॉम ताज टू ढाबा 1.5-2 घंटे अपना जाएंगे, हमारी ये आउटिंग हो जाती है, चाय भी पीते ये हैं। हमारा सोशलाइजेशन, आपस में इंटरेक्शन एक हमें एक एनर्जी देता है। मैं ये बता रहा हूँ कि एक ज़हती की बात, नूर लखनवी साहब सन 88 में किसी गंगा जमनी कप सम्मेलन में मैं भी गया, तो मुझे लगा कि बड़े विशेष, तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा नूर लखनवी साहब आप हैं? तो उन्होंने कहना हाँ मैं नूर लखनवी हूँ, मैं कृष्ण बिहारी भी हूँ। तो जो ये चीज़ उन्होंने कही आज तक मुझको लगती है, इसको कहते हैं लखनऊ की एग्जैक्टी, एक तरह की मतलब एकात्म गंगा जमनी सभ्यता। कबीर इंटरव्यू कर रहा है रिजवान से भी और डॉक्टर सुशील अवस्थी से भी। कैफी आजमी अकादमी में मैं अपनी कविता भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी की कविता पढ़ रहा हूँ। तो एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के भय से मुंह तक नहीं खोलते, और अपने को कम नहीं तोलते। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। ऐसे ही एक कबीर बड़ा नाम है और कबीर आजमी मुझको मिल गए, तो मैं क्यों कबीर जैसा नहीं हुआ, मैं क्यों ये सब नहीं कर सकता, मैं क्यों इवेंट मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं उस पर कहता हूँ, मिट्टी के ढेले ने घड़े से कहा, हैं तो हम दोनों ही मिट्टी के, फिर अंतर क्या रहा, जो मैं पानी में गला बहकर चला पर तू नहीं गला। घड़े का उत्तर था, मैं पात्रता के लिए तपा, मैंने गढ़े जाने का दर्द सहा, इसीलिए मैं पानी के बहाव में नहीं बहा, बल्कि पानी मेरी सीमाओं में रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सुना आपने। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। लेकिन आज हम आपको ना ही फैशन पे बात करते हुए दिखेंगे, ना ही लाइफस्टाइल पे बात करते हुए दिखेंगे। हाँ, फूड पे और कॉफ़ी पे चर्चा की जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जीवन का जो अनुभव होता है, और कहते हैं कि जब आप एक इस सुंदर जीवन को आप बिता लेते हैं और सारे पल, चाहे वो सुख के पल हो या दुख के पल हो, सभी अनुभव मिल करके एक सागर बनता है, और सागर से बन करके कुछ यादें बनती हैं, और उन्हीं यादों के साथ एक सफ़र शुरू होता है। इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है लखनऊ में, और लखनऊ को साहित्य, अदब और तहज़ीब और तमद्दुन का शहर भी कहा जाता है। और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं चार यार की, और कैमरे पे आपको चार यार दिख रहे हैं, तस्वीरों में चेहरे पे मुस्कान, स्माइल, और अभी भी इस उम्र में भी कि कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन हम नहीं कहेंगे, यंग हम कहेंगे, ओल्ड बॉयज, ओल्ड बॉयज,
ओल्ड बॉयज। We are old boys. देखिए, जिंदा दिली इसे कहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुशील अवस्थी जी हैं, वो मुखातिब हो रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि हमें सीनियर सिटीजन नहीं समझना, वी आर ओल्ड बॉयज। Yes, डॉक्टर yes, साहब, yes. स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज पे, और चर्चा करेंगे लाइफ के अलग अलग पहलू पे, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत की जाएगी। स्वागत है आपका, स्वागत है। और क्योंकि हमें ये भी पता लगा कि आप जो गज़ल है, कविता है, शेर व जी, शायरी है, जी, जी। स्टोरी टेलिंग है, साहित्य पे काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं आप, कई किताबें भी लिखे हैं। कई किताबें भी लिखी हैं। हाँ, तो सुन लीजिए आप। और हम अपने दूसरे मेहमान को इंट्रोड्यूस करते हैं। रिटायर्ड जज साहब हैं, विकास सक्सेना जी हैं हमारे साथ। तो सर, स्वागत है आपका भी, सक्सेना जी आपका भी। तो विकास सक्सेना जी के बारे में हम आपको बता दें कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, और आज सर हम आपसे ये बात नहीं करेंगे कि है ना जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू आप लोग करते हैं, बहुत आप लोगों ने भी उस पर बात नहीं करेंगे। जज होते हुए बहुत सारे फैसले दिए होंगे, आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज कुछ लाइफ जिंदगी पे बात करेंगे, ठीक है ना सर? तो ये हम अपने तीसरे मेहमान को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। रिजवान साहब हैं, पूरा नाम है रिजवान खलील खान साहब, जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं। आपने भी रिटायरमेंट ले लिया? प्रैक्टिस में अभी हैं, अभी आप प्रैक्टिस में हैं। तो रिजवान साहब हैं, और हमारे भारत में जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, बैरिस्टर थे, और जवाहरलाल नेहरू भी एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, और आज चाहे हम हमारे जो पॉलिसी मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वो भी लॉयर थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो थे, तो वो भी लॉयर थे। तो आज आपको एक गुलदस्ता मिलेगा, और हम चौथे मेहमान को भी हम अपने इंट्रोड्यूस कर दें। आलोक बॉस सर हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका भी न्यू इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। सर भी रिटायर्ड जज हैं, और ये तमाम बातें आपने, इंट्रोडक्शन जो थी, ये भूमिका थी डॉक्टर साहब सुशील जी, और सर हमारे साथ सक्सेना साहब रिटायर्ड जज, और रिजवान खान साहब, और सर हमारे साथ आलोक बोस साहब। ये तमाम चार यार, जब चार यार आपस में एक साथ जब बैठते हैं, तो आज चर्चा जो है, आज चाय पे चर्चा नहीं, आज कॉफ़ी पे चर्चा है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? Yes. कॉफ़ी पे चर्चा कम फॉर कॉफी, है ना? तो कॉफ़ी से ही शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं कि कॉफ़ी एंड डेजर्ट कंपनी में यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। मैं गोमती नगर है। अगर ये कहूँ कि विकास उम्र में कम है, थोड़े छोटे भाई और मित्र की तरह से ऐसा कुछ बना लें। मेरे पड़ोस में ही हैं, और 30-35 साल से हम साथ हैं, और इनकी स्थिति ये है, अगर ये कह देते 5 मिनट में तैयार हो रही है, तो 5 मिनट में मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन दिस टीम। सबसे पहले ये मुझको लेते हैं, ही कैरी हमको लेते हैं, और रिजवान साहब दूर रहते हैं, ये अपनी गाड़ी से लेके यहाँ आते हैं, गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं, कभी इनकी गाड़ी में कभी इनकी में। और आलोक साहब जो है पहले तैयार रहते हैं कि आज कहाँ चलने का प्रोग्राम है। He knows, ये इवेंट मैनेजर हैं, ये इवेंट जानते हैं कहाँ चलना है, हमको नहीं पता रहता कहाँ जाना है। अच्छा, आलोक साहब पहले रेडी रहते हैं? ये हाँ, पहले रेडी। और वो रेडी 5 मिनट में होने पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता। अच्छा, 5 मिनट से ज़्यादा से। और आज ये हुआ, अचानक वो होता ना टाइम, आज भाई अब आज खाना क्या हो हुआ? गया है, कॉफी पीने चलना है। कॉफी पीने चलना है। लिव इन प्रेजेंट की अगर बात करें, हाँ। आज ये हुआ कि हम भी पैंट कमीज और थोड़ा सज बज के आते, सजा बजा जी। के, लेकिन 1 बजे इन्होंने बोला कि रिजवान भाई 2 बजे आएंगे। मुझे ये अंदाज था कि रिजवान भाई थोड़ा लेट लतीफ होते, तो मैं, मेरी पत्नी ने बोला मैंने 2 बजे निकलना है, मैंने विकास के साथ, तो कल लगे, तो मैंने कहा एक नैप ले लूँ। मैं सो गया। 2 बजे मेरी पत्नी आई कि आपके मित्र आ रहे होंगे, अब अभी जगह नहीं है, तब तक इनका फोन आता है, तो कह रहे नहीं वो कपड़े पहनने हैं। मैं इसी तरह से लेटा हुआ था, मैं बाहर आया, जूता पहना, चश्मा लगाया, मतलब आप बिल्कुल रेडी थे आप? रेडी नहीं थे, मतलब अगर आप मुझको कुर्ता पजामा पहने देख रहे हैं ना, एज यू आर जस्टिफाई कर रहे तो हैं। आज मैं कुर्ते पजामे में हूँ, तो वो उसकी वजह है
खुद मैं टाइम से पहले बता समय नहीं दिया करना है ना। जरा सा समय नहीं दिया गया, मतलब ये यारी समय है, नहीं दिया ये गया। यारी अच्छा, है। एक मजे की बात है डॉक्टर साहब कि आपने है ना झपकी भी ले ली आपने। हाँ, झपकी ले ली। झपकी भी ले ली। वो तो मेरी बहुत समझदार पत्नी है जो जानती है कि झगड़ा झंझट बाहर ना हो जाके, तो अच्छा। तुरंत से बता देते कि भाई मून बुला रहे हैं, इनका घर का नाम मून है। अच्छा, तो हाँ, मून साहब, चांद साहब, हाँ, चांद। सक्सेना तो जी हाँ, वर्सेस हाँ, चांद मून- साहब। मून नाम है बिल्कुल उर्फ, उनका। हाँ। तो ये उन्होंने कहा मून का फोन है, मून का है, तो इनको बता देते कि डॉक्टर साहब कपड़े पहनने हैं, डॉक्टर साहब तैयार हो रहे हैं। ठीक है। मतलब इतना प्रेम है, ये प्रेम ये है। इतना दबाव। प्रेम आपने शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अब क्योंकि आपने हमारे जज साहब, फॉर्मर जज और सक्सेना साहब को आपने मून से आपने जी। मुखातिब किया, इनको एक आपने टाइटल दिया है। इनके घर को मैं चंद्रमा आश्रम कहता हूँ। अच्छा, चंद्रमा आश्रम भी कहते हैं। हमारा क्लब है एक संडे का, अच्छा। जिसमें हम संडे पे बैठते हैं दूसरे लोग खेलने, कार्ड्स खेलने वैसे करने के जी। लिए। तो उसमें ये नहीं होता कि हम कहाँ जाएंगे, तो आज जो है चंद्रमा आश्रम में है, आज जो है मुख्य आवास में मेरे घर है, आज यहाँ इस तरह से जो है ये सब ने नामकरण अच्छा अच्छा नाम कर रखा रखा है। अब हमें ना मून और प्रेम शब्द को हम लेंगे, हाँ। तो सर को आपने टाइटल दिया है मून का, चांद का। टाइटलिंग का नाम ही है घर का। अच्छा, नाम रखा हुआ है। अब सर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, सर चांद आप हैं तो चांदनी कहाँ है? हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न है और ये- इतना सटीक प्रश्न है। और ये ये पूरा सही आपकी कितनी तरफ से चांदनी है ये आप मुझे पूछिए। चांदनी तो चांदनी के बारे में बताइए और प्रेम के बारे में बताइए। देखो सही पूछा आपने भाई, कबीर साहब आप बिल्कुल कबीर दास के बाद आज नहीं, ऐसा कि कबीर साहब सुनिए, जहाँ प्यार बैठ जाते हैं वहीं चांदनी हो जाती है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अच्छा, प्यार को प्यार करने दो, नाम ना दो। लीव लव एज इट इज, डू नॉट गिव इट अब देखिए, ज्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, ज्यादा पता गोपनीय हो लगा जाएगा। फिर है ना, क्या कहते हैं, भाभी जी जो हैं हाँ, वो कहें कि अच्छा मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारी चांदनी हूँ, वो भाभी जी सोच रही होंगी कि मैं चांदनी हूँ, और कहीं इशारा कहीं और चला गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। किरणें चारों तरफ हैं। चारों तरफ से। ये चांद है कि किरणें चारों तरफ हैं। नहीं, एब्सोल्युटली चांद की जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ बिखरती हैं, और फलों में मिठास भी चांद की किरणों से ही है ना आता है। यस। ठीक है, तो अभी रिजवान साहब, तो जब चार यार मिलते हैं और इंतजार होता है और कॉल किया जाता है कि भाई तू कहाँ पर है, तुमने क्या किया, किस पोजीशन में हो, तैयार हुए हो या नहीं हुए हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एक एक बहुत ही अच्छा लगता है, अपना सा लगता है और मेरे भगवान के सामने सामने ये अल्टीमेटली आएगा। और कबीर साहब जी कभी बॉस साहब, अब आप बताइए। कभी इनके साथ गाड़ी में बैठ जाइए, सब याद आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ पायलट है मेरे। वो सेकंड गियर जहाँ लगाना है वहाँ अच्छा। पर फोर्थ गियर लगा देंगे। नहीं, Fourth मैं gear ये जहाँ कह रहा लगाना है, था, fourth मैं gear माफी लगा चाहूंगा, देंगे। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे रिजवान साहब की आपने ड्राइविंग स्टाइल पे हाँ। मैं दो शब्द यूज करूंगा, फास्ट एंड फ्यूरियस है या कछुए की तरह स्लो है? नहीं, मैं मैं इनके पीछे बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ, जान हथेली पे लेके चलते कबीर भाई मैं इनसे कहता हूँ कि अब हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ओह माय गॉड। और बादल बहुत है, पानी बरस रहा है, आप लोग अपनी बेल्ट बांध लीजिए। ये मुझे कहना पड़ता साइकिल ले है, लो ना, ये साइकिल हमें से कहना चलो, पड़ता है। मैं कहा अरे ले रिजवान साहब, अब हम आपको ना रिपोर्टर वाले अंदाज में, जिसपे है ना रिपोर्टर की इस अंदाज पे ना वैन कस दिया जाता है कि ये ना सवाल जब रिपोर्टर करता है, कहता है कि आप इस वक्त मान लीजिए कि आप परेशान हैं या किसी ट्रेजेडी में है, एक फील कर लीजिए कि ट्रेजेडी है और परेशान है, समस्या में घिरे हुए, माइक लगा दिया आपके आगे और पूछ दिया अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। तो इस सवाल पे रिपोर्टर के तंग हो जाता है डॉक्टर साहब, जैसा आपने भी देखा होगा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने तीनों यारों को हम आपके यार यही कहते होंगे कि भैया तुम्हें ना यमराज और भगवान के दर्शन करा रहे हैं। आज भी कहते हुए आए हैं अच्छा, कहते हुए देखिए बात सच हो गई। और कहते हुए जाने पड़ेगा। अच्छा, कहते हुए जाना पड़ेगा। हमारी ड्राइविंग पर हमारी बीवी को बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा। बस अब उसी के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। वो बेचारे- और बच्चे भी उनको- हमारे कहते बहुत बढ़िया। उनको आपने हैबिचुअल बना लिया होगा, ऐसी इसकी आदत लगा दी होगी। स्लो मोशन में समझ ही नहीं आता है, कहते डेडिकेटेड साइकिल पता नहीं साइकिल रेडी है, अच्छा, जब गाड़ियाँ पीछे जाए तो बात है। डेडिकेटेड है, जहाँ चाहो ले जाओ। जहाँ जा रहे हो। देखिए अब एक शब्द निकल करके आया डेडिकेटेड, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनका है ना लाइफ में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आलोक सर ने बोला कि डेडिकेशन जो है, अब डेडिकेशन ये कहाँ से आता है? जी सर, आप कुछ एक बात मैं जरूर यहाँ पे ऐड करवाना चाहूँगा, जी। माफ़ कीजिएगा, जी कि हम लोग रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स को मैंने आजकल जो देखा है कि आज मैंने सोशलाइजेशन बहुत कम होता जा रहा है सोसाइटी में, लोग अपने घरों तक कन्फाइन हो गए।
जबकि मैं जब रिटायर होके आया तो मैंने ये कहा कि घर में नहीं, कम से कम 2 घंटे हम बाहर निकलेंगे, इसी बहाने तैयार होंगे, जूते पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। तो हमने 4-6 दोस्त ऐसे बनाए कि जो इमीडिएटली एक कॉल पे रेडी हो जाए कि भाई आज कॉफ़ी पीने चलना है। तो हम लोग डेली आते हैं लंच के बाद, वही 1:30 और 2 बजे के पास। डेली का रूटीन है, डेली का अच्छा, रूटीन। कभी मूड हुआ तो शाम को भी आ गए। डेली का रूटीन डेली का रूटीन। और हम लोग आके किसी भी कैफे में, नॉट पर्टिकुलर एनी कैफे, पूरे लखनऊ भर में, इवन विकास नगर, सभी जगह सर्वे कर, जहाँ जहाँ दिल चाह वहाँ रहा बना लिया। जी। और जाके कॉफी पीते और हैं। फ्रॉम ताज टू ढाबा, 1.5-2 घंटे अपना ताज भी जाएंगे, ढाबे में जी। भी। हमारी ये आउटिंग हो जाती है। नुक्कड़ वाली चाय भी पीते हैं ये यहाँ भी। हमारा सोशलाइजेशन, आपस में इंटरेक्शन एक हमें एक एनर्जी देता है। एनर्जी देता है। अच्छा, ऑफिशियल टॉक अब रह नहीं रह गया है। आलोक सर कुछ कह रहे थे, जी जरा आप बताइए। नहीं, अब ऑफिशियल टॉक तो रह नहीं गया है। हाँ। वी ऑल आर रिटायर्ड। डेफिनेटली। तो इसीलिए सिंपल एक कप ऑफ कॉफी लेके वी जस्ट पास आउट टाइम एंड पास सम गुड टाइम। ठीक। तो अब जिसमें कोई कंट्रोवर्सी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यहाँ पे। नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल टॉक नहीं होता है। कॉफी पे चर्चा हो रही है। अब एक बात मैं कोट करूंगा, डॉक्टर साहब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे जज साहब सक्सेना जी, इनकी बात को मैं कोट करूंगा कि जो सोशलाइजेशन है और सोशलाइजेशन और हमारे जो सीनियर सिटीज़न है, मैं अपने सीनियर सिटीज़न को ये नहीं कहूँगा। आप देखिए, आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक सीखने का, समझने का, लाइफ को अलग अंदाज में जीने का एक मौका मिलेगा। एक अनुभव करेंगे इस चर्चा के बाद आप। यू आर नॉट अ सीनियर सिटीज़न, आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, आप ओल्ड बॉयज़ हैं। यस यस, डॉक्टर साहब ने कहा। We are- सक्सेना जी, और कभी am I कभी right? हम लोग वही बातें करते हैं अपने आलोक जी, बिल्कुल बॉयज, वही बच्चों जैसी बातें करते भी हैं। सुनिए, स्कूल सुनिए, डेज Am I की, right, कॉलेज Vishal डेज। सुनिए, at times you become juveniles also. अच्छा, अरे बचपन में हमारे Adolescence हमारे juvenile. ओल्ड बॉयज जो हैं अभी सीनियर सिटीजन से वो ओल्ड बॉयज में आ गए हैं, यंग बॉयज की तरफ आ गए हैं, अब वो बचपन की तरफ चले गए। चलिए, बचपन का आपने जिक्र कर दिया तो हम बचपन पे हम बात कर लेते हैं। कॉफ़ी एक तरफ है, कॉफ़ी पे जो है मूड फ्रेश कर देता है। अभी अपना मूड फ्रेश है, माइंड बिल्कुल फ्रेश है। बचपन से पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बचपन में कैसे इंपॉर्टेंट होता है? आज हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? बचपन इसलिए बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। मैं अपना बचपन जितना याद है तो मैं देखता हूँ कि दादी कहानियाँ सुनाती थी, नाना कुछ आम वगैरह लेके आते थे, प्यार करते थे, उनसे बैठते थे, बातें करते थे, छोटे से 5 साल की उम्र से। अब जो है वो मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी और इस तरह से आ गई। मैं अपने नाती पे से वीडियो पे बात करता हूँ, वो उसको पकड़ना चाहता है, वो ढूंढा, मेरी फ़ोटो इसमें डाल दिया इन्होंने फेसबुक में, तो उसने देखा कि हाँ नानू, तो वो अब न तो उससे बात कर सकते हैं, तो उसकी लैंग्वेज की जो जब सामने बात नहीं करेंगे तो भाषा सीखने का जो विज्ञान है, लैंग्वेज का है, ये मेडिकली मैं बता रहा हूँ कि वो बच्चे देर से 2 साल का बच्चा बोल नहीं पा रहा है और वो टेक्निकली वो जानता है कि इससे यहाँ लगाने से ये यहाँ लग जाएगा, ये गेम्स लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। तो कुछ इस पर रिसर्च भी हो रही है कि बच्चों की साइकोलॉजी, पीडियाट्रिक साइकियाट्री बदल रही है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बच्चा उसमें गाने या कुछ सुन रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, उससे आप लीजिए तो हॉस्टाइल हो जाता है, रोने लगेगा, रो रहा है। सो ये सब समस्याएं मैं सोच रहा हूँ जो बचपन में हम लोगों के साथ नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज़, अब एक डिमांड हो गई बच्चों में, ये गाड़ी की जो है ये वाला चाहिए, ये खिलौना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा गया, जो भी कुछ दे दिया, जो भी खिला, कंकड़ पत्थर उनसे खेलते थे, टाइम अलग। बालू के अंदर से शंख छोटे छोटे बिनना, क्रिकेट बिकना। हमें ध्यान है कि उसकी सिगरेट की डिब्बियों के कबर के वो खेल के बना लेते थे, डिब्बियों को लगा के, डाबर लगा के, पिन लगा के घुमाने वाले बना लेते थे। टायर के पहिए, छोटे साइकिल के पहियों को लेके पीछे मोड़ करके चले जाते थे। वो बड़ा चक्का वाला, हाँ, माचिस की आपने हाँ, माचिस की बात करी, उसके ना वो बंदूक भी बना कर सब बन जाती है ना। वो सभी खिलौने महंगे हो गए, खिलौने महंगे हो गए, बचपन महंगा हो गया है और बचपन जो है, जो बचपन नहीं रह गया। उसका मैं एक रीजन बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पेरेंट्स जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ओवर पॉजिटिव है। हम लोग के पेरेंट्स वैसे नहीं थे। यहाँ
5वीं छठी के बाद तो हमारे पेरेंट्स ने पूछा नहीं कि स्कूल कैसे जाओगे, बस्ता लटकाया, पैदल चले गए, चाहे 2 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ, चाहे 3 किलोमीटर हुआ। 8th पास किया तो साइकिल दिला दी गई। स्कूल कॉलेज सब साइकिलिंग करते, तो फिजिकल एक्टिविटी होती थी। दूसरा, हम लोग के टाइम में टीवी ना होने से और मोबाइल ना होने की वजह से घर के अंदर बच्चे घर के में घुस के नहीं रहते थे, सबसे बाहर निकलते थे। गली मोहल्लों में खेल होते थे, कोई गुल्ली डंडा तक भी होता था, क्रिकेट भी होता था, गेंदतड़ी भी होती थी, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। फिजिकल एक्टिविटी। और तब के पेरेंट्स उतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं थे, इसलिए इसी से बच्चे अब इतने निकलना ज़्यादा चाहिए। प्रोटेक्टिव है कि मैंने देखा है 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चों को कार से माँ छोड़ने जाती है स्कूल। ये नहीं करना चाहिए। बच्चे में कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं है, एक्सपोजर नहीं आता, सोशलाइजेशन भी नहीं आता। उसको एक्सपोज होने दें। आपने सक्सेना साहब, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, एक ओवर पॉजिटिव और एक ओवर प्रोटेक्टिव। इससे, क्योंकि आपने भी अपना बचपन जिया, अपना बचपन फिजिकल एक्टिविटी करा करते थे, आप भी, हम भी बचपन में फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो आज वो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोबाइल पे वो होना चाहिए, घर में पेरेंट्स को चाहिए कि मोबाइल का एक ड्यूरेशन जो बच्चे के हाथ में है, बस वो एक रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए। मोबाइल है ना, कि भाई इससे ज्यादा आपको मोबाइल नहीं। ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इवन ये यूरोप में ऐसा हो रहा है। जी, चाइना में, मतलब आपका नेबरिंग कंट्री है, चाइना में डाइनिंग टेबल पे जब फैमिली जाती है जी, तो सारों के मोबाइल पहले रखने की एक जगह हर घर में बनी रहती है जी। वहाँ पे वो मोबाइल बच्चों से लेके पेरेंट्स ने सब वही रख दिया है। जितनी देर वो लोग डाइनिंग टेबल पे रहते हैं मोबाइल नहीं यूज कर सकते। अपने यहाँ हमारी फैमिली में भी जो फैक्ट्रीज है खाना खाते चाइना सब में, लोग जो वर्क प्लेस है, वहाँ भी मोबाइल अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ इवन ऑफिसेज में, इवन स्कूल्स में मैंने छोटे बच्चों को आज की देखा न्यूज में है कि वो बस्ते में छुपा के लिए आते हैं मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन। कबीर साहब, आज की न्यूज में है, जी, डॉक्टर डीआरएम ने कहा है कि हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो मोबाइल पहले छोड़ के जाएं, क्योंकि जो है लौट के आने में रेस्ट नहीं करें, मोबाइल देख रहे हैं और चलाते में मोबाइल देखेंगे तो एक्सीडेंट होंगे। ये आज का इंस्ट्रक्शंस है डीआरएम का, रेलवे। आप रेलवे तो रेलवे पूरा बोर्ड ने शहर कहा। कवर करते होंगे जी। इवन ट्रैफिक पुलिस जिसकी ड्यूटी है ट्रैफिक लेके को बैठ जाएंगे। वो करने के लिए चौराहे के ऊपर, वो सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं और किनारे खड़े होंगे। आप कहीं जाम भी लगा हुआ है। कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है, जी। वकील साहब को मोबाइल बोल दिया, वकील साहब कोर्ट के बाहर चले गए। तो मोबाइल में तो मोबाइल ने मतलब है ना हर जगह गाइडलाइंस नहीं है, यानी प्रोटोकॉल नहीं है। जो आपस में जो माँ बाप के साथ जो बच्चे बैठते हैं, हाँ, जो वो वहाँ पे interaction जो नहीं होता। एक Interaction नहीं है। मोबाइल को साइड रख करके एक इंटरेक्शन होनी चाहिए, आपस की गुफ्तगू बातचीत होनी चाहिए, दिल की बात शेयर करी जाए। वो चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर जगह वो गैप दिख रहा है। रिजवान साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप भी मोबाइल के बारे में, कि बच्चों का मोबाइल हानिकारक? विकास भाई ने सारे क्लियर कर दिया। एक डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत अहम बात बोली थी, बच्चों का जो एडिक्शन है मोबाइल का, और हम जो बचपन पे हम बात कर रहे थे, आपका बचपन था सर, आपका बचपन था, रिजवान साहब आपका था, बहुत सर आपका बचपन था, हम सबका हमारे बचपन में हम है ना टेंशन नहीं हुआ करती थी, हम फिजिकल एक्टिविटी, हम कुछ भी हर जगह हम खेल लिया करते थे। लेकिन आज जो है ना मोबाइल ने ऐसा लत लगाया है कि है ना उसको बच्चे के माइंड को उसमें उसमें कहते हैं ना कि एक वर्ड है वशीकरण, इंग्लिश में उसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। दुनिया से तो जोड़ दिया लेकिन अपनों से दूर कर दिया। दुनिया से जोड़ दिया है मोबाइल ने, लेकिन अपनों से दूर कर दिया। कैसे से बचा जा सकता है डॉक्टर साहब, क्या कहना है? इसमें यही है कि हम एक अभिभावक की तरह से, पेरेंट की तरह से ये देखें कि उसको प्रीमेच्योर इंफॉर्मेशन, एक उम्र जवानी की है, उसके पहले आप प्रीमेच्योर अगर सेक्स का भी मिल जाती है उसको बाई मीडिया, तो वो गलत है। इससे जितने भी हैं, ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं कम एज में और सब हो रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स वगैरह, वो बचे। छोटा बच्चा है तो उसको खेलने जाए, बाहर पार्क में खेलने जाए, कुछ और चीज़ों से इन्वॉल्व हो, बातचीत करें पेरेंट्स से, बात, उसको रिश्ते मालूम हो कि बुआ क्या होती है, मामा क्या होता है, चाची क्या होता है। आइसोलेशन, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पति पत्नी और बच्चा, वो भी चला गया, एक नौकरानी उसको देख रही है बच्चे को, तो उसके संस्कार तो उस तरह से आएंगे। माँ जो बात करके संस्कार देगी वो अलग चीज़ है। तो फिर जो है कृत्रिमता आ जाती है, बनावट आ जाती है। आप वीडियो दिखा रहे हैं,
गाने सुना नहीं नहीं, एक मिनट मैं बताऊं जी। आजकल की माओं की गलती है। मैंने देखा छोटा बच्चा जो अभी 1.5 साल का है, पौने 2 साल का है, जी अपने घर में देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको वो फीड करने के लिए लाई, मान लीजिए उसके लिए वीडियो खाना लेके दिखाया आए जाता और वो खा नहीं रहा है बच्चा, वीडियो दिखाया जाता है। तो उसको मोबाइल खुद ही ऑन करके उसको यहाँ बैठाने के लिए कि और उसको कोई चीज यहाँ पे लगा देंगे That is wrong. मोबाइल पे कि ताकि बच्चा यहाँ बैठ जाए और फिर उसको फीड कर रहे हैं। ये हर घर में हमारे ऐसा चलन हो गया। हमारे गलत। फादर क्या कहते थे जब हम छोटे थे कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो मत दो उसे। 1 घंटा भूखा रहेगा, 2 घंटे भूखा रहेगा, 4 घंटे भूखा रहेगा, उसके बाद खुद मांगेगा खाना। अल्टीमेटली भूख लगेगी, खाना मांगेगा। खाना मांगे, कोई नहीं मरता बिना खाए हुए घर में। मेरा अगला सवाल यही था सक्सेना जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे आप भी छोटे थे, बच्चे जब थे तो आपके नानी दादी मम्मी आप लोग है ना खाना नहीं खाते थे तो मम्मी आप लोगों को जबरदस्ती नानी दादी नहीं कैसे करती थी? आपने बता दिया कि ना छोड़ दो, क्योंकि फादर मेरे कहते थे नहीं खाना रहने दे, फादर जब जो है अपने ना आप भूख लगेगी फादर खाएगा। बहुत सारे थोड़ा फादर को बोला गया ना हार्ड हाँ, हाँ। हार्ड होते हैं तो वो थोड़ा सा, लेकिन है ना मम्मी का या नानी दादी का क्या हार्ड अनुभव होना है? आज भी जरूरी है, लेकिन मैंने कहा आजकल फादर तो मदर से ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। Overprotective। Towards the, मैं अपने जीवन children। का एक अपनी माँ के प्रति का संस्मरण जी बताऊं। डॉक्टर साहब। मैं जैसे बचपन में कभी मुझे लगा कि गुस्सा हो गया, खाना नहीं खाऊंगा, हम्म, 7-8 साल 8 साल की उम्र, जी तो मेरी माँ कहती मत खाओ, और वो मुझसे कहती भी नहीं थी। आखिर में ये होता था कि शाम तक मैं रोते हुए जाता था कि माँ मुझे खाना देगी। अच्छा तो एक चीज़ है, मैं खाने के प्रति मेरी तिरस्कार की भावना कभी नहीं है अच्छा कि खाना फेंको या खाना छोड़ दो, या वो चीज़ आज तक भी नहीं है। मैं आज थाली में अपना पूरा साफ करके खाता हूँ, वो कभी बचपन से वो होटल में एक- भी नहीं छोड़ता हूँ। एक जो कहते habit हैं बना है। समस्या है ना जी। कि शादी ब्याह में और किसी होटल में इतना बर्बाद हो रहा है। खाना बर्बाद न करने की जो आदत है, जो Tendency। संस्कार है, वो मेरी माँ ने दिया कि अगर खाने को करोगे तो मैं तुमको खाना नहीं दूंगी। खाना तुमने फेंका, मैंने फेंका होगा बचपन में कि नहीं खाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता, तो वही खाना, उसी तरह का खाना, उसी टाइप का वो दिया कि ये खाने का, अन्न का अपमान नहीं करना है। तो आज भी मेरे संस्कार में इस एज में 70 के बाद भी ये है कि मैं जब अपने घर में या होटल में भी तो खाने मैं का सम्मान करना हाँ। चाहिए। और बचपन में छोड़ता आपने नहीं। छोटी सी गलती करी, मम्मी ने आपको पनिश कर दिया, हाँ, ये मम्मी ने पनिश कर दिया, तो वो पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा पनिश भी करना थोड़ा है। पनिश थोड़ा करना है ना। उसका देखिए पहले का याद है मुझे, 3rd 4th में, जब 5th में याददाश्त आज भी है जी कि जो केनिंग होती थी स्कूल में, उससे बच्चा इतना सीखता था कुछ नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 7th में था तो मुझे मैथमेटिक्स में कमजोर था। एक दिन मेरी क्लास में टीचर ने मुझे बुलाया और कोई सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि इसको सॉल्व करके बताओ। मैं उसे नहीं कर पाया तो उसने मुझसे ही कहा बाहर जाओ, एक बड़ी छोटी सी संटी तोड़ के लाओ, अच्छा, हरे रंग संटी तोड़ की। ये के- होता था। हाँ। अब वो जो हैज लगी थी उससे मैं तोड़ के लाया और उसी से मेरे, मैं नेकर पहनते थे स्कूल में, और केनिंग मतलब पैरों पे हुई और ऐसे चिपकती थी वो। और उसका नतीजा ये हुआ कि 7th के बाद से मेरा कोई मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ। मैंने हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट जब तक उसमें मैथमेटिक्स में पाया। साउंड्स वेरी गुड। तो वो मार जो आजकल पेरेंट्स कहते सर, हैं एक पुराना ना, कहावत मार है। बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। नहीं, बच्चे एक- के लिए मार जरूरी है। आलोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक पुराना मारना भी कहावत है, उनको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हाँ अगर आप बच्चे को शासन नहीं करेंगे तो बच्चा बिगड़ना ही है। ये है तो शासन तो करना ही है। थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी जहाँ पे सख्ती अपनानी है वहाँ पे सख्ती भी अपनानी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, आज के मैं पेरेंट्स इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि स्कूल में टीचर ने मार दिया तो पेरेंट्स लड़ने जाते। आज के पेरेंट्स जो हैं प्यार की डांट है, एक तरीके से मारना क्या? क्या कहते हैं कि पैम्पर्ड है। नहीं वो है ना, थोड़ा बच्चे को थोड़ा सख्ती जो है ना वो कम कर रहे हैं। हाँ। इसमें क्या कहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि और जितने बच्चे हैं सब पैम्पर्ड होते चले जा रहे हैं। हाँ। अब थोड़ा सा बात कर दीजिए, बच्चा रूठ के चला जाता है। रूट करके चला। और जहाँ बच्चा रूठ के चला गया, घर का एटमोसफेयर खराब हो जाएगा। और इसी का एडवांटेज बच्चे लोग ले रहे हैं। बच्चे ले रहे वो हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते हैं। रिजवान साहब है ना, बच्चों को जो बच्चे जो ये जैसा कि आलोक जी ने बताया कि बच्चे रूठ जाते हैं और है ना डिसिप्लिन करने के लिए माँ बाप थोड़ा है ना एक डिसीजन नहीं ले पाते कि यार क्या, चलो छोड़ो बच्चों को जो कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहते हैं आप? यही है कि बच्चे को आप पहले समझाइए, कायदे से। अगर समझ में नहीं आता है तो सीरियसली आप जो है समझिए, थोड़ा सा सख्त होना तो पड़ेगा। जरूरी है।
चलिए, ये हो गई बात, एक बचपन की बात हो गई। और बचपन में डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से डॉक्टर साहब ने, सक्सेना जी ने, रिजवान साहब ने, आलोक जी ने अपने जीवन का, बचपन का अनुभव शेयर किया कि बच्चों को फिजिकल जो एक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो मम्मी पापा के साथ निकले या अकेले निकलने दिया जाए। दो शब्द डॉक्टर साहब ने तो ये बात अपनी रखी, और सक्सेना जी ने जो बातें रखी कि ओवर पॉजिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये दो चीज़ें हैं बच्चों के माइंड को स्पॉइल कर देती है। उनका जो सोचने का, डिसीजन लेने का क्षमता है वो रुक जाता है। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं। और डॉक्टर साहब ने मोबाइल की तरफ इंडिकेशन किया, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, अब फैमिली को भी थोड़ा अपने बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए। ये हो गई आपकी फैमिली की बात, बच्चों की बात, आपकी बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने एक्सपर्ट को, अपने अनुभवी लोगों को सुना है जो जीवन के सभी पल को जी करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम है ना युवाओं पे बात कर लेते हैं सर। युवाओं की लाइफ स्टाइल को आप आज 2023 में, आप सब डॉक्टर साहब, जज साहब, आप सक्सेना जी, रिजवान साहब, आप वकील हैं, आप सर, आप भी रिटायर्ड जज रह चुके हैं, किस तरह से युवाओं को आप देखते हैं? एक एक करके आप आज का युवा आप किस तरह से देखते हैं, चाहे अपने घर में बच्चों को देखते हो या बाहर युवाओं को किस तरह से देखते हैं? कैसा है युवा, या कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या हमारे युवाओं से? नहीं, जो मैं आजकल समझता हूँ, जितने इंटरेक्शन युवा से हो रहा है, यंग बॉयज से, तो ऐसा लगता है कि ये ना तो डिसिप्लिन, किसी का बात मानना चाहते हैं और ना किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं। दे आर ऑल लिविंग इन देयर ओन वेज, और उस रास्ते में किसी का कोई रुकावट भी नहीं चाहते ये लोग। आप किसी बच्चे को कह दीजिए कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे आर नॉट लाइक इट, सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट एंड लेट देम डू एज इट इज। दे आर ऑल पाइपलाइन प्रोडक्ट्स, जैसे पाइपलाइन में जा रहा है उनको जाने दीजिए यहाँ से। यानी हमारे युवा गुड लिसनर नहीं रहे, ओबीडियंट नहीं रहे, ओबीडियंट भी नहीं रहे। दो शब्द आपके लिए, आपके सीनियर्स, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन तो हैं, वो सच्चाई है, लेकिन ये ओल्ड बॉयज़ भी हैं। जब आप आज इस वक्त आप यू आर यंग, आप अभी जवान हैं, तो ये भी कभी जवान हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी जो लाइफ को जी करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दो शब्द आपके लिए जरूरी है, ओबीडियंट और एक चीज़ ऐड ओबीडियंट और गुड लिसनर। जी सक्सेना जी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी का इतना भय होता था बच्चों में कि अगर वो ऑफिस से लौटने का उनका टाइम होता था, तो अगर हम लोग शैतानियाँ भी कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता था, मदर ये कहती थी कि पापा आने वाले होंगे सब, तो हम लोग डरते, श्रद्धा भी, और वो डर जो था, वो डर ने हमको उनकी रिस्पेक्ट भी कराई और उनकी बात भी। जब इवन बड़े हो गए, शादी भी होगा, अगर फादर ने कोई बात कह दी है तो हम उसको काटते नहीं थे। हाँ, भी तो कहते हैं समाज का भी वो बहुत आजकल क्या है, समाज कैसे होता था? मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और मेरे चाचा जी ने किसी उसमें 100 का नोट बनाने के लिए दे दिया। मैं गली में गया तो पान वाला भी पूछ रहा है, दुकान वाला भी पूछ रहा है, तुम 100 का नोट कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेकर के आए? और सब जो है पूछते थे कि हम तुम्हारे चचा को जानते हैं, अच्छा, बता दें, जानते हैं, तुम चुरा क्यों नहीं लाए? ये समाज का भी उसमें था। अब यह है वो बड़ी वाली महंगी गाड़ी 50 लाख की और 1 करोड़ की गाड़ी लेके 16 साल लड़का अंडर, जिसके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और सर से आपके बगल से निकल बिना परमिशन, बिना इजाजत के आपके निकल जाएगा। आप कुछ कह भी नहीं सकते, अगर आपने कहा तो वो आपसे लड़ने उसकी माँ आ जाएगी। ये जो फर्क है, और हेयर नहीं, ये चीज नहीं रहेगी, बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। एक सेकंड डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी याद आपने याद दिला दी। एक अपनी बचपन की याद मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात, अब आपने ना दुखती हुई रख पे ना हाथ नहीं, बिल्कुल जरूरी है। और सक्सेना जी आपने भी, क्योंकि आपने वो 100 के नोट की बात करी, हमने ना मम्मी का है ना 50 का नोट गलती से निकाल लिया था और है ना जब दुकान वाले के पास गए तो एक टॉफी ले ली, और उसने चेंज जब खुले दिए, छुट्टे दिए, तो 5-5 के नोट दिए, और हमने दबा करके गड्डी इतनी मोटी हो गई। बचपन का जो हाथ होता है वो छोटा होता है, गड्डी मोटी लग रही थी, मम्मी को पता लग गई, मम्मी ने ऐसी कुटाई और बुराई करी। सर, जीवन में कभी भी है ना दोबारा है ना इस तरह से पैसे नहीं निकाले। ये एक आपकी बात के साथ एक मैच कर गया। जी जी, ये एक बात हो गई, ये होना चाहिए, ये संस्कार होते हैं, ये संस्कार। घर में ताऊ जी जो कह दिया, अरे मोहल्ले का कोई उसकी डर लगता था घर से बाहर। एक बड़ी बात सक्सेना जी ने ये कही कि है ना पिताजी का जो डर हुआ करता था,
हमने अपनी मम्मी से वो हमारी मम्मी अपने पापा के बारे में बताते हैं, नाना के बारे में बताते हैं कि है ना हम जब आते थे तो डर था, वही बात आपने बोली। तो वो जो डर है पिताजी का, यहाँ तक कि बहुत सारे घरों में तो आप पिताजी की बात करें, पिताजी का तो सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जो बड़े भाई होते हैं उनसे भी है ना रिस्पेक्ट डरते हैं कि बड़े भाई आ गए हैं। पिताजी तो टॉप पे रहते थे। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, सक्सेना जी ने बताया कि ये सब, आलोक जी, रिजवान साहब, ये सब खत्म क्यों हो रही है? आज परिवार कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इससे? हम भौतिक प्रगति के, हम फाइनेंशियल उसके अचीवमेंट, उसके चक्कर में परिवार को भूलते जा रहे हैं, परिवार के संबंधों को भूलते जा रहे हैं, और परिवार में क्या जरूरत है उसको भूलते जा रहे हैं। हम बाहर के वातावरण में चमक धमक में खो गए हैं। ये पूरी दुनिया का हाल है। अच्छा, ये भौतिक फिजिकल वर्ल्ड ने इस चीज को डिस्टर्ब, मतलब आपका भी डॉक्टर साहब की बात से आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। फिजिकल वर्ल्ड ने, फिजिकल वर्ल्ड ने, और दूसरा ये आपका इंटरनेट, और इसने बहुत मोबाइल इंटरनेट ने भी डिस्टर्ब किया है। मोबाइल से हटाई तो टीवी में बच्चा चला क्योंकि हमारे कोई भी अगर हम क्या कहते हैं, चाहे सनातन धर्म की बात कर लें, या इस्लाम की बात कर लें, या क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, दो हम क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़म की बात नहीं करेंगे। हम अपने इंडिया के अंदर में जो सनातन धर्म है, इस्लाम है, ये दो, सिखिज़म है और जैनिज़्म है, बहुत सारे बौद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी भी अपनी जगह पे है, वहाँ पे भी है संस्कार, बुकों में है, ज्यूज़ में भी है संस्कार, और फैमिली की तो बात सब करते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड ने कुछ और बदल करके रख दिया है। देखिए, रामायण में भी कहा गया बिन भय प्रीत न हो, है तो बहुत जरूरी है किसी को, और बच्चों के ऊपर भी पेरेंट्स का भय होना चाहिए। मैं देखता हूँ भय तो है नहीं, छोटे बच्चा माँ बाप को डांट रहा है, हम लोग तो जिद करके उसकी अपनी बात मनवा रहा है। हमने तो नहीं, जैसे आप सेंटेंस से मेरी बेटी माँ को अरे यार मम्मी, बड़ा फर्क है, हो तो सब जगह हो रहा हुआ, अरे यार मम्मी। मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि माँ को कहीं कैसे कहें। लेकिन मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है। अब मैं आपकी क्या, आपने बेटी का नाम लिया, किसका नाम लिया? हाँ, बेटी बेटी बेटी, ठीक है ना? तो अरे यार मम्मी, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा जो अभी का जो युवा है ना, हो रहे हैं, अब है ना, ये थोड़ा सा अब क्या है कि ये हंसी आ गई मुझे आपके शब्द से, अरे मम्मी, अरे यार मम्मी, यार, ये है ना, ये सब है ना ट्रेंडिंग है ना, कोलोकेशन है ना, कोलोकेशन वर्ड बन चुका है। बदल गया एक शब्द जो है ना सुनने में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अगर हम माइंड ना करें तो चलो कोई बात नहीं, है ना, मम्मी का और बेटी का प्यार है। किसी ने, पिता ने, कुछ ने, तो हाउ यू डेयर टू टॉक लाइक दिस, हाउ यू डेयर टू टॉक। लेकिन संस्कार की जब डॉक्टर साहब, जब सक्सेना जी, जब संस्कार के तराजू पे आप है ना, जब है ना कसौटी पे जो उस पे आप कसते हैं, तो फिर है ना थोड़ी सी है ना, क्या कहते हैं, फिर वो लगता है कि कैसा ये शब्द ठीक नहीं। पीढ़ी का फर्क है, हम लोग लगता है हमारी जो पीढ़ी है वो ये इस तरह से ट्रेंडिंग है, और इस तरह से वो ये भाषा को यूज कर रही है। थोड़ा सा फिर आप लोगों ने भी फ्रीडम दे रखी है, ऐसी बात है, फाड़ना है, फाड़ू है, वो सब हम लोग को नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन है ना, युवाओं को है ना थोड़ा सा परमिशन तो देना पड़ेगा, थोड़ी आजादी दे रखी है, पर्दा बस वो है, आजादी दे रखी है, पर्दा हटता जा रहा है बस। अच्छा, पर्दा, थोड़ी सी डिसिप्लिन रहनी चाहिए, युवा को यही कहना चाह रहे हैं। मैं अपने पिता अगर मौजूद हैं तो मैं अपनी पत्नी को स्कूटर पे बैठाल के पिक्चर जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, मैं माँ से बोल सकता था, पिता से नहीं कहता था। तो वो तो चलिए पीढ़ी का फर्क है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब हमारे सामने कोई एब्सर्ड लैंग्वेज बच्चे बात कर रहे थे, हम नहीं पी सकते सिगरेट, मतलब जो हमारे जैसा सिगरेट फेंक देते थे भाई, बड़े भाई के सामने। अब ये है कि वो लड़का बैठ के पिता के साथ जो है पी रहा है। यानी ये फिजिकल वर्ल्ड ने बहुत सारी चीजें बदल दी है। थोड़ा सा बच्चों को है ना संस्कार का ध्यान रखना चाहिए। आपका यही कहने का मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है, पीढ़ी का लिहाज नहीं, पीढ़ी का संस्कार बहुत संस्कार जरूरी है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, मेरे को बचपन में जो बात सीखी थी कि हर इंसान जब दुनिया में आया है तो ईश्वर ने उसकी हर चीज निर्धारित करके भेजी है। इवन आपकी सांसें भी निर्धारित है। आप कितने फिजिकली फिट हो, लेकिन जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। तो हमें ये बताया गया था कि आपकी खुशी, आपका गम, आपका सब फिक्स है, वही मज़ा जो भी लाइफ का है वो सब है। तो अगर आप उसे स्टूडेंट लाइफ में सारा, जिन्होंने, मैंने देखा जो मेरे साथ के थे कि वो उस टाइम बहुत तफरी किया करते थे, बहुत मज़ा किया करते थे, तो उन्होंने वो अपनी जीवन के जो हंसी और आराम के था और एंजॉयमेंट था वो स्टूडेंट लाइफ में पूरा कर लिया। आज सब रो रहे हैं। और जिसने उस
कायदे से एडजस्ट करके बिताया, वो आज आराम से। ये बहुत बड़ी बात फॉर्मर जज हमारे रिटायर्ड जज क्योंकि आपका विकास हंसना सक्सेना जी रोना ने सब निर्धारित है। ये बहुत बड़ी बात कही बताई है, आपको सीखना चाहिए। जो हमारे युवा है, युवा पीढ़ी है, यूथ है, आपका जो अभी ये जो टाइम है, गोल्डन पीरियड, गोल्डन समय कहा जाता है कुछ बनने का इस इसको समय, waste न करें। इस टाइम को आपने सदुपयोग करके आपने एक डायरेक्शन में चल लिए तो आगे का जीवन आपका सफल हो जाता है। क्यों आलोक जी, रिजवान साहब, अब आखिर में हम शो को हम कंक्लूड करेंगे। अब कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत जब हमारी हुई थी बात की तो सीनियर सिटीजन से हुई थी कि जब 4 यार आपस में बैठे और आप आज ओल्ड बॉयज हैं लेकिन आप सीनियर सिटीजन भी, हमारे जो दूसरे जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन हैं, 4 दीवारी से नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं निकलना चाहिए। मैं 2 चीजें क्या कहना है? मेरा कहना है कि एक तो मॉर्निंग वॉक, टहलना सबको चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। कोरोना, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक करता था। मैंने कहा मेरी इम्यूनिटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि कोरोना मुझ पे हावी हो जाएगा। डेफिनेटली। तो आपको सुबह जरूर वॉक करना चाहिए। एटलीस्ट फॉर 30 to 40 मिनट्स आपको वॉक करना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा सोशलाइजेशन रखिए। 2-4 दोस्त ऐसे रखिए कि जो सिर्फ जिनके साथ कोई फॉर्मेलिटी ना हो। मेडिकली भी उनसे मिलने जाना है तो तैयार होके जाए, उनके अपॉइंटमेंट जाएं जरूर, अपने उनसे बात करें, कुछ मिले नहीं, जरूर, फोन पे बात करें, अपने दिल की बातें वीडियो बात करें, जो अच्छा लगे वो करें, खुल करके जिए, बोल के खुल के समझ जिए। गए। हम सब खुश क्या रहें। कहें? हमारे मेडिकली भी जी हमारे जो सीनियर एक सिटीजन है चिकित्सक जो होने नहीं के नाते निकलते बता उनसे क्या रहा हूं कहना है? कि जो सीनियर सिटीजन हैं या जो हम लोग ओल्ड बॉयज करें, ये भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि हम अपने को यंग समझ रहे हैं हाँ, डेफिनेटली समझना भी और मन में चाहिए। सोच रहे बूढ़े हो गए, बड़े हो एनर्जी बनी गए। रहेगी। ऑलरेडी आलोक जी, नहीं, एनर्जी बनी रहेगी। हमारे सभी हैं सब। और पॉजिटिव एनर्जी बन कोई रही कह है। सकता है ही 70 प्लस, ही 70 प्लस, हम लोग हैं। से तो Maintain अब करना ये चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने पीयर ग्रुप से, अपने मित्रों से, पुराने मित्रों से, उनसे बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे भाई? बच्चे से बात नहीं करेंगे और अपने ग्रुप में अपने बराबर के वालों से अपनी तरह से बात कर सकते हैं। तो आप पीयर ग्रुप में घूमें, बैठें, मिले, कुछ नहीं है फोन पे बात कर लें, तो आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है ओल्ड एज का कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब कल या परसों मर जाएंगे, या जो इस तरह से निगेटिव थॉट्स आते हैं वो आपके दूर होंगे। अब अपने बचपन की बात करिए। आप देखिए, अब जमाने को, दुनिया को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप अपना जीवन देखिए और उनको ठीक रहिए। सबसे बड़ी बात कि जिसको आप सुधार नहीं सकते उसको सुधारने की कोशिश मत करिए, और जहां आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, काफ़ी पीनी अच्छा लगे काफ़ी पियो, लिकर में आपको वो पीना है शाम को उस पर करिए, लेकिन आप अपने मन की बात करिए और पूरा सब कर लिया जीवन, जो मन है वो आप करिए, जो मन है वो करिए। करिए। बस समाज को देख के, समाज को उसकी मान्यताओं को भी देखिए कि अब जो है कपड़े उतार के नाचने लगे आप तो कड़े बूढ़ा पागल हो गया, या खुले में आप बजाय अपने किसी बार में जाने के बजाय सड़क में बैठ के स्कूटर पे या अपनी गाड़ी में शराब पीने लगे तो, या गाली गलौज करने लगे, तो वो जो है आप अपने पीयर ग्रुप में रहिए और निकलिए जरूर। और मैं इसके लिए अपने मून भाई को, अपने उनको धन्यवाद दूंगा कि ये चारों लोग जो है यहाँ, ही इज द की। अच्छा, की ये है। लेके मुझको लेके चलते हैं सबको है ना ऑर्गेनाइज करने का काम। पूरा ये सबसे पहले मुझको ये वहाँ बगल में हूँ मैं, मुझको पकड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं रिजवान से कह दिया आ रहा होगा, चलो 15 मिनट लेट सही, और इनको तो तैयार आलोक जी मिल को, जाए। हाँ, ये रेडी रहते हैं पहले से। तो ये बात हो गई। अब रिजवान साहब, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, आपका उनसे क्या कहना है? ये अभी तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, पहुंचना नहीं चाहते। देखिए, एक पहुँच अच्छी, नहीं पाए हैं। एक पॉजिटिव बात, रिजवान साहब तो अपने आप को सीनियर सिटीजन की लिस्ट में मानते ही नहीं है, ये अच्छी चीज है। आलोक जी, आपको क्या कहना है, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि आप लोग सब खुश रहे और अपने ऊपर बर्डन ना ले, किसी को सुधारने का कोशिश ना करें। हाँ, क्योंकि आप बच्चों से, आप अपने यंग जनरेशन से जब आप मिलेंगे तो दे आर नॉट अवेलेबल। अब उनका ऊपर अपना थॉट थोपना चाहेंगे तो वो मानेंगे नहीं। आप उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो उनकी व्यवस्थाएं बिजी है अपने उसमें काम अपने में। ग्रुप में रहिए अपने ग्रुप और में जो भी देखिए। रहे उसमें सेटिस्फाइड। जो अवेलेबल है आपके साथी, उनके साथ घूमिए बैठिए। ये हो गई चर्चा, ये हमारी चर्चा जो थी, ये कॉफी पे चर्चा थी। कॉफी आपने भी, अब कॉफी पे बात कर लेते हैं। कॉफी कैसी लगी थी यहाँ की? काफी यहाँ की अच्छी लगी। काफी अच्छी है और इसीलिए तो आते इसलिए हैं, हम repeat आते इसीलिए हैं। रिपीट करते हैं। कॉफी डिजर्ट एंड कंपनी पे आप लोग आकर के यहाँ पे रिपीट हाँ। करते हैं मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल वाइब्स हफ्ते में कैसा है यहाँ का सराउंडिंग? नहीं, ये अच्छा है। एक तो देखिए, हम लोग वो जगह चूज करते हैं
जहाँ हमारी गाड़ी पार्क आसानी से हो पार्किंग जाए। अवेलेबल हो, पार्किंग अवेलेबल पार्किंग है यहाँ पे। कभी दूसरा सब बैठने सब की लिखा है व्यवस्था मिलियन है। डिप्टी। सबसे बड़ा सहयोग तो ये यहाँ हुआ पर आके सब कि आप मिल गए और ये हाँ, ये मैं इतनी उस शब्द रिकॉर्डिंग पे आ रहा हूँ, एक सेकंड इतना डॉक्टर साहब को सुन लूँ। हाँ, उस शब्द इतना पे- आप जी। मिल गए, सहयोग है जी। ये भी एक अच्छी जगह है कि हम अकेले बात कर पाए, आप रिकॉर्ड कर पाए। जी हाँ, ये भी एक ये सहयोग अच्छी है। चीज़- हाँ, अब आलोक जी को ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ड जो लिखा है सीरियन डिप्टी, इसका यही मतलब है सडनली इफ समथिंग हैपेंस, जैसा आपसे मुलाकात हो गई। जी हाँ, तो ये बिल्कुल perfect word है। एग्जैक्टली That word explains. ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपके सीरियन डिप्टी मिलेगा। ये एक कहते हैं कि सडनली कुछ हैपन हो जाना, जैसा- वो हो गया। जैसा हम आप- शूट कर रहे थे हाँ। और हमारी क्या कहते हैं 4 यार से मुलाकात हो गई, आपसे मुलाकात होगी, आपका स्माइल अच्छा लगा, तो हम भी 4 यार में 2 यार हम भी शामिल हो गए। अब हमारे सही। पर्दे के पीछे जो स्वागत। गिरे हैं वो स्वागत। वो सिक्सर कहते हैं ना कि क्रिकेट टीम को एक बॉल पे अगर 6 रन चाहिए तो एक 6 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। और एक आखिरी ये जी। देखिए, जस्ट एंजॉय स्टेइंग हियर। हाँ, जस्ट एंजॉय स्टेइंग हियर, ये तस्वीरें भी हम कैमरे पे दिखा देंगे। बहुत ही We enjoy अच्छा staying शब्द here है, today. जस्ट एंजॉय स्टेइंग हियर। और डॉक्टर साहब ने कहा कि वी एंजॉय स्टेइंग हियर, ये बहुत अच्छे शब्द हैं। और जो हम अपने शो को हम कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन लाइन में। सर, जो भी आपकी यादें हैं, चाहे शायरी या गजल या कविता, एक एक करके सब शेर एक एक लाइन हम आपसे नहीं, यही सुना दें। ये सुनना चाहेंगे। चारों की यही सुनना अच्छा, है। चारों बात की- ये है। अरे अभी ऐसे कल जी, कल इरशाद जो है है। यादें नूर, डॉक्टर साहब। कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत बड़े शायर थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शायर थे। तो नूर लखनवी से नाम से लिखते थे वो। उनकी यादें नूर करके कैफी आदमी, ऑल इंडिया कैफी आदमी अकादमी में वो जो है वहाँ आप पे अपनी 2 लाइन पूछिए। हुआ था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक ज़हती की बात, नूर लखनवी साहब सन 88 में किसी गंगा जमनी कप सम्मेलन में मैं भी गया, तो मुझे लगा कि ये बड़े विशेष, तो मैंने उनके पास पहुँचा। मैंने कहा, नूर लखनवी साहब आप हैं? तो उन्होंने कहना, हाँ मैं नूर लखनवी हूँ, मैं कृष्ण बिहारी भी हूँ। तो जो ये चीज़ उन्होंने कही आज तक मुझको लगती है, इसको कहते हैं लखनऊ की एग्जैक्टी, एक तरह की मतलब एकांत गंगा जमनी सभ्यता है। कबीर इंटरव्यू कर रहा है रिजवान से भी और डॉक्टर सुशील अवस्थी से भी। कैफी आजमी अकादमी में मैं अपनी कविता भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी की कविता पढ़ रहा हूँ। तो एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते और हम टूटने के भय से मुंह तक नहीं खोलते और अपने को कम नहीं तोड़ते। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। ऐसे एक कबीर बड़ा नाम है और कबीर आजमी की मुझको मिल गए। तो मैं क्यों कबीर जैसा नहीं हुआ, मैं क्यों ये सब नहीं कर सकता, मैं क्यों इवेंट मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं उस पर कहता हूँ, मिट्टी के ढेले ने घड़े से कहा, हैं तो हम दोनों ही मिट्टी के, फिर अंतर क्या रहा। जो मैं पानी में गला बहकर चला पर तू नहीं गला। घड़े का उत्तर था, मैं पात्रता के लिए तपा, मैंने गढ़े जाने का दर्द सहा, इसीलिए मैं पानी के बहाव में नहीं बहा बल्कि पानी मेरी सीमाओं में रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुना आपने कि कुछ तपना पड़ता है बनने के लिए तपना पड़ता है। सक्सेना जी ने भी उसी शब्द को पकड़ा जो हम कहने वाले थे। डॉक्टर साहब की ये लाइनें कि तहजीब, अदब और तमद्दुन और गंगा जमुनी की तहजीब का नाम है उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये शहर की एक नूर लखनवी कृष्ण बिहारी भी हो सकता है। नूर लखनवी वो कृष्ण बिहारी भी है और वो नूर भी है और वो कृष्ण भी है। तो ये जो तहजीब है, ये आपस में प्रेम भावना, सद्भावना, ये हार्मनी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज चर्चा हम यहीं पे रहने देंगे, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, कोई कास्ट की बात नहीं करेंगे, कोई धर्म की बात नहीं करेंगे। 4 यार को आप सुन रहे थे, 4 यार की जिंदा दिली और अपने जीवन का अनुभव उन्होंने आपके सामने शेयर किया, साझा आपको बताया। और जब वो लाइन याद आ रही है कि जब 4 यार मिल जाते हैं तो फिर माहौल बन जाता है। तो एक माहौल आज आपके सामने ये पेश किया है हमने न्यू इंडिया न्यूज़ ने, और हमें आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी आपका साथ सहयोग बहुत अनुभव अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बढ़िया। दर्शकों को एक एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। वो खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी मिली है पूरी तरह से जियो। पूरी तरह से जो सक्सेना जी दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये अपनी लाइफ मैं भी कहूँगा भैया, जहाँ भी रहे खुश रहे। खुश खुश रहिए। रहिए। नई चीज, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
और क्या। बहुत बेहतरीन लाइन, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हम आपको दोबारा बता दें कि हमारे डॉक्टर साहब थे अवस्थी जी, रिटायर्ड जज सक्सेना जी, और हमारे एडवोकेट साहब रिजवान खान साहब, और हमारे रिटायर्ड फॉर्मर जज आलोक बोस जी। और ये 4 यार का ये एक मिलन था, ये कॉफ़ी पे चर्चा हो रही थी, न्यू इंडिया न्यूज़ पे ये कार्यक्रम आप देख रहे थे। ये थोड़ा हट करके था, ये जीवन के अनुभव पे, ज़िंदगी पे, लाइफ पे हम आज कॉफ़ी के साथ हम जीवन पे हम चर्चा कर रहे थे। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम, वीडियो जर्नलिस्ट सलीम अहमद के साथ मैं आज़ाद कबीर। थैंक यू।